हरिओम बेटा। देखिए, गुरु प्यारे का प्रश्न है, सत्संग करने से क्या फल मिलता है। तो फल गिन नहीं पाओगे, इतने फल मिलते हैं। सत्संग जाने से इतने फल मिलते हैं कि 7 पीढ़ी बीत जाएंगे फिर भी फल नहीं गिन सकते हो। तीर्थ गए से जब चारों धाम करके आओ तो एक फल मिलता है, समझ जाना। एक फल, इतने रुपया पैसा किराया भाड़ा शक्ति सब नाश करके आओ। तीर्थ गए से एक फल, सत्संग करे से फल 4। जो सत्संग आते हैं कहीं नहीं, कुछ नहीं करना, उसको फल 4। और संत मिले अनंत फल, कहत कबीर। हजारों लाखों फल हैं, कहत कबीर विचार। अगर कोई संत से मुलाकात हो गई तो ये सोच लेना उसकी फल की कोई तुलना है नहीं। संसार भर की पुण्य एक पलड़ा पर रख दो और संत मिल जाए कोई तो ये सोच लो कि जो है उसकी बराबरी नहीं। 70 वर्ष जो है तपस्या किया विश्वामित्र ने, और वशिष्ठ का 1 घड़ी का सत्संग था। 1 घड़ी, 1 घंटे में 4 घड़ी होती हैं, और 1 घड़ी सत्संग किया। लेकिन 70 वर्ष की तपस्या उनका बराबरी नहीं कर पाई। होड़ लगाने के चाहे जो कोई लगा, वशिष्ठ कहते थे सत्संग के फल ज़्यादा हैं, और वो तपस्या करने वाला तुम देखो जाके, वो बताएगा हम ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हम तीर्थ चले जाते हैं, हम जो है चारों धाम हो करके आए हैं। एक अहंकार पाल करके जो है अपने एक बड़ा श्रेष्ठ बताने लगता है। जो कुछ किया, हम तीर्थ गए, हम तीर्थ गए, हम चारों धाम गए, बस चिल्लाते चिल्लाते। कहा गया है जिह्वा में अग्नि का वास है, अच्छे कर्म करके जितनी बार बोलोगे उतना स्वाहा हो जाएगा। सब क्या रह जाता, कुछ नहीं रह जाता है पास में। बार बार सबसे बताते रहते हो, बताते रहते हो। कुछ मत, ना अच्छे कर्म बताओ ना बुरे कर्म बताओ। बुरे कर्म तो चाहे स्वाहा हो जाए तो ठीक है, लेकिन अच्छे कर्म जो तुम्हारे जो है सब बेकार हो जाए, स्वाहा हो जाए, क्या फ़ायदा निकलेगा। इसलिए बताया कि दोनों होड़ कर रहे थे तो गए शेषनाग के पास में। कहा 70 वर्ष की तपस्या ज़्यादा है कि 1 घड़ी का सत्संग। कहा बताओ 70, विश्वामित्र का 70 वर्ष हम मर गए और आप कह रहे हो कि जो है 1 घड़ी का सत्संग बहुत है। तो शेषनाग अब क्या बोले, क्या बताए। आप कह रहे हो कि सत्संग करने से क्या फल मिलता है, आपको हम कौन सा फल बता दें इसमें। कैसे तराजू होते तो तौल देते, कौन से तराजू में तौलें। वो तो भगवान जानता है कौन से तराजू में तौल सकते हो, इसलिए तो उसको तौलने भी मत बैठो। अभी तो लगे हो, अभी क्या है जाना, अभी जानते ही नहीं हो सत्संग क्या चीज़ होती है। संसार की चीज़ को बेटा जान जाते हो बहुत जल्दी। किसी ना स्कूल है ना कॉलेज है, चोरी तुरंत जान जाता है इंसान, व्यभिचार तुरंत ही जान जाता है। लेकिन जो है ये सत्संग जानना बहुत कठिन है। कोई संत ही का संग मिलता है, और संग मिल जाता है तो पार हो जाता है, सोच लो। तो जो है शेषनाग ने कहा भैया हम दोनों लोगों का फैसला कैसे करी। सारी धरती का भार मेरे सर पे है, फण के ऊपर रखे हैं ना। कोई ज़रा सी देर के लिए जो है हमारी धरती का बोझ अपना हल्का कर हम ले, अपने कंधे पर ले, अपने सर पर ले, तो हम हल्के होकर के बताएं। तो विश्वामित्र के पहले जो तर्क करता है ना, वही से पहले ज़्यादा को सामने लाना चाहिए। विश्वामित्र ने जो है पृथ्वी को उठा के अपने कंधे पर रखा, सर पे या कंधे पर कहीं भी, चिल्ला उठे। उन्होंने कहा तुम जो है अपने पुण्य का फल लगाओ, धरती रुक जाए। 70 वर्ष की तपस्या लगा दिया, और तभी भी विश्वामित्र उसी में पीस जाते, चिल्लाए। कहा अरे धरती, अरे शेषनाग जी हम मर जाएंगे, दब जाएंगे, चिल्ला उठे। लेकिन विश्वामित्र से उनसे वशिष्ठ कहा तुम 1 घड़ी का सत्संग लगाओ, ज़्यादा बता रहे हो। तो कहा 1 घड़ी का सत्संग बता दिया। कहा हम 1 घड़ी का सत्संग का पुण्य लगा रहे हैं, और धरती खट से वहीं रुक गई।
अब जो है तरक्की होता है उसको किस तरह उदाहरण दिए जाए, कैसे बताया जाए। कहा अब आप बताइए तो कि जो है कौन तपस्या बड़ी है कि सत्संग बड़ा है घड़ी का। श्रेष्ठ नाग ने कहा अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली हुई हैं, अब तो समझ जाओ, अब तो जान जाओ। तुम्हारी 70 वर्ष की तपस्या एक क्षण भी धरती का भार नहीं सह सकी, और एक घड़ी का सत्संग जो है धरती वहीं पर रुक गई, ठहर गई। तो ये बताओ कि सत्संग का महत्व कितना ना है, बहुत बड़ा है। एक घड़ी का सत्संग ही मिल जाए तो जो है जीवन पार हो जाता है। नारद ने भी यही, जो नारद से किसी ने प्रश्न किया था कि सत्संग का महत्व क्या होता है भगवान। नारद ने भगवान से पूछा कि भगवान सत्संग का महत्व क्या होता है। तो कहा तुम जो है, कौवा ने अंडा रखा है, घोंसले में जाओ बता कर क्या, उसे पूछ कर क्या वो बताएगा। नारद जाते हैं और जो है कहते हैं भैया सत्संग का महत्व क्या होता है बता दो। अभी अभी अंडे से चूजा निकला था, वो तुरंत मर गया, कौवा का बच्चा तुरंत मर गया। ने कहा वाह सत्संग बहुत अच्छा बताते हैं, को सत्संग सुनाया, नाम लिया, मर गया। अब कहा भगवान हम पूछ क्या है। कहा भगवान जैसे गए हमने उससे पूछा सत्संग का महत्व क्या होता है, तो कौवा मर गया, कौवा का बच्चा। कहा अच्छा अब तुम जाओ, जा करके जो अभी अभी तोता ने बच्चा दिया है और उससे पूछना, अभी उसके अंडे में से बच्चा निकला है। तो जा करके वहाँ गए, कहा रे कहीं ये भी न मर जाए। कहा तोते के बच्चे से, कहा भैया घोंसले के पास गए, कहीं सत्संग का महत्व क्या होता है, वो भी मर गया। नहीं को आप भगवान बड़ा पाप कराते। गुरु ने कहा सब अपने मन से हो रहा, प्रकृति की तरफ से, और तुम पाप दोष अपने सर पर लाद लाद करके बवाले करते हो। हमने पाप किया, हमने पुण्य किया, हमने कीड़ा मारा, हमने बिच्छू मारा, हमारे घर में चींटी मर गई। कितने लोग कैसे कैसे प्रश्न करते हैं। गुरु कहते सब प्रकृति में जितने दिन के लिए आए हैं उतने दिन का, आदमी भी जितने दिन के लिए आया उतने दिन के लिए रहेगा, ये सोच लेना। ये जो है कोई कह रहा कोरोना हो गया, कोई कहेगा ऑक्सीजन कम हो गई, इनका समय समाप्त हो गया था। क्यों कहा है गीता में दूसरे अध्याय में क्या कहा गया है, साफ साफ देख लो उसमें हैं। भगवान ने कहा है कि ये तू खाली निमित्त मात्र बन जा, तू खाली निमित्त बन जा, ये तेरे बिना मारे ही कोई नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे, कोई यहाँ नहीं रहेगा। सब जितने जिसके लिए तू सोच करता है तू खाली निमित्त बन जा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब पहले से ही मरे पड़े हैं, तेरे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तू शोक मत कर। जो खाली तुम जो है अर्जुन कह रहे हैं हमारी इंद्रियों को ऐसा कोई उपाय नहीं बताता है कि जो है हमको स्वर्ग मैं स्वामी बन जाऊं, मैं स्वर्ग का सुख कोई दे दे तो हमारे जो है शोक को दूर कर दे। तो अर्जुन कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि ये तुम्हारे में योग्य नहीं है। मानुष के लिए ये सोचता है कि हम सोच करके हम चिंता कर लेंगे हैं। बहुत लोग कहेंगे भैया हम तो टीवी नहीं देखते, समाचार नहीं देखते, हमको बड़ा डर लगता है। तो क्या मरोगे नहीं क्या हैं? हर बात में तुमको डर लगता है, अकेले रहने में तुमको डर लगता है। अकेले क्या तुम अकेले मर के क्या कोई के साथ में ले जाओगे क्या? उस मार्ग पर तो अकेले ही जाओगे। आज ये सोच लो कि हम मर गए हैं, क्योंकि हमको अकेले डर लगता है, हम अकेले नहीं जा पाएंगे, तो क्या हमारा शरीर छूटेगा तो हमारे साथ कोई जाएगा? उस मार्ग पे तो अकेले ही रहना पड़ेगा। आज ये सोच लो हम मर गए, ये याद कह दो हम मरने जा रहे हैं, हम मरने जा रहे हैं, आज हमारा आखिरी दिन है, तुम्हारा जो है डर ख़त्म हो जाएगा। मर के तो देखो, मरते तो है नहीं। गुरु कहते तुम जिंदा बैठे हुए हो तो मर जाओ तो सब काम तुम्हारा निकल जाए। मरते तो है ही नहीं हो, मरो तो दुख कटे। डर भय भरा पड़ा तुम्हारे अंदर। ये सब जो हो रहा है सब पहले से हो रहा है। अब आज कोई ना कोई मरता है ना कोई मारता है किसी को। शोक मोह बेकार, ये भगवान बार बार अर्जुन से कह रहे हैं कि तू खाली जो है वो जो है तू निमित्त मात्र बन जा,
ये तेरे पंडितों के जैसे जो वचन कर रहा, तेरे बिना भी ये नहीं रहेंगे। और पंडित जन जिसके प्राण चले गए उसके लिए भी शोक नहीं करता है, और जिनके प्राण हैं उनके लिए भी शोक नहीं करता। तू बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन जो है ये तुम्हारा शोक करना बेकार है, हैं? ये शरीर जो है जाने वाले हैं, सब शरीर जा रहे हैं, जिनका समय हो गया है उनको यहाँ से जो है इस जीव आत्मा के ये शरीर जो है सारे नाशवान कहे गए हैं। और ये स्थूल जरावस्था शरीर का परिवर्तनशील है, ये सब बदल रहा है। इसके लिए भी चिंता मत करो, चिंता करते 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 चिता में चले जाओगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं सब कुछ, सर्दी गर्मी सुख दुख सब जो ये सब इंद्रियों के विषय हैं, ये क्षण भर के लिए हैं। इनको सहन करने के लिए गुरु कहते हैं तुम सामर्थ हो, सहन शक्ति तुम्हारे अंदर भरी है, सहन करो। दुख सुख को दोनों को समान समझो, ये तुमको जो है ये व्याकुल न कर पाएँ इसको। तो इसलिए बार बार भगवान बता रहे हैं, लेकिन हम उसी में जो है उलझ जाते हैं, उसी टेंशन में चले जाते हैं। गुरु ने कहा ये टेंशन हटाओ तुम। तो जो है अब चिंता कर रहे हैं, ये चिंता किस काम की है? चिंता पे पड़े हुए हो, चिंता हटाओ, सब हटाओ। तो अब पहले ये सोचो, तुम्हारा प्रश्न अपना सुनो कि जो कह रहे हैं सत्संग के विषय में सोचो। अभी आगे इस श्लोक में आए, अभी एक प्रेमी ने प्रश्न किया है कि हम टेंशन का मेरा मन गुलाम बनता जा रहा है। अरे गुलाम ही बनना है तो भगवान के बनो ना, टेंशन के गुलाम क्यों बनते हो? जो कुछ हो रहा है ये को तुम्हारे टेंशन करने से कुछ रुकेगा नहीं, सब कुछ होता रहेगा। जो कुछ भी होना है होता रहेगा, होने दो उसको, हाथ मत लगाओ। चलते चक्कर में हाथ लगाओगे हाथ कट जाएगा, कुछ मत करो। तो जो है देखा तोते के बच्चे से पूछा, वो भी मर गया। अब वो कहते भगवान हमसे पाप करवा रहे हैं, सत्संग सुना दिया ख़त्म हो गया। उसका मर्म तो जानते नहीं है कि सत्संग का मतलब क्या होता है। कहा भगवान अब तो जहाँ भेजते हो सब मर ही जाते हैं। तो कहा अच्छा अब की जाओ, जा करके तुम अभी अभी देखो जो है हंस का बच्चा। अरे कहा भगवान तीसरी बार, हाँ कहा जाओ उससे पूछो बताएगा। हंस के बच्चे से पूछा, अंडे में से निकला था, वो भी मर गया। फिर भगवान अब की बार नहीं जाएंगे। कहें अच्छा जाओ अब की गाय के बच्चे से पूछ करके आओ। कहा गाय का बच्चा मर जाएगा तो बड़ी हत्या लगेगी। अरे ये पुण्य पाप में सब जो है दोनों को इसी लोक में छोड़ दो, हटा दो। ना पुण्य है ना पाप है, दोनों को इसी लोक में छोड़ दो। ज्ञानी ना पुण्य ले जाता ना पाप ले जाता। पुण्य ले करके फिर जाओ, पुण्य कुत्ता बन के आओगे, इसी कार में घूमो आ करके। क्या करोगे? पुण्य भी मत लो, क्या ज़रूरत पड़ी पुण्य ले करके? तुमको परमात्मा की गोद मिलनी चाहिए कि वहाँ पुण्य और पाप में लेकर के बैठोगे। जा करके गाय के बछड़े से पूछा, अभी अभी गाय ने बच्चा दिया था। कहा भैया सत्संग का महत्व क्या होता? वो भी मर गया। कहा अब भगवान अब प्रभु गाय का बच्चा मर गया, बहुत बड़ा पाप हो गया, अब हम कहीं नहीं जा सकते हैं। कहा जब पूछे हो प्रश्न किए हो तो उत्तर तुमको कोई ना कोई तो देगा ही। कहा हम आपसे पूछ रहे हैं प्रभु, आप दूसरे के पास भेज रहे हो? कहा हाँ जाओ। इसके राजा के संतान नहीं थी, अब की बार जाओ। और राजा के संतान नहीं थी और उसके संतान हुई है, जाओ उससे पूछो जाके। कहा नहीं, कौवा मर गया तो कोई सज़ा नहीं, तोता मर गया तो कुछ नहीं हुआ, गाय का बछड़ा मर गया कुछ नहीं हुआ। अब जो है कहीं जो है राजा का राजकुमार मर गया तो हमको फांसी चढ़ा देगा। कहा सब मर गए और तुमको तुम्हारी चिंता तुमको घेरे घूम रही है कि कहीं हम भी ना मर जाए। कोई नहीं मरता, जाओ अब की बार तुम्हारे प्रश्न को उत्तर मिलेगा। कहा नहीं भगवान, जितने जिसके पास में गए सबने जो है हमको जो है प्रश्न उत्तर नहीं दिया। कहा जाओ अब की बार जाओ। तो उसके घर में संतान हुई थी, कोई संतान नहीं थी, उत्सव मनाया जा रहा था। तो भाई जब नारद को देखा तो कहा संत आ गए, संत आ गए। भाई जो है कहीं जो है किसी घर में उत्सव होता है ना, बच्चा उच्चा होगा, बहू आएगी, कहेंगे जो है जा करके दीदी जी के पैर छुओ, जो कि पैर छूना मना है। गुरु कहते चमड़ा मत छुआओ, आशीर्वाद दे दो। अरे भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है, पागलपन के दौड़े पड़ने लगते, क्या कहा जाए। लेकिन गुरु कहते वो तो नई बहू आ रही, उसको क्या कहोगे? बेचारे जो बताया जाएगा वो वही करेगा। जो सत्संग में आते वही नहीं समझ पाते हैं, दूसरे को क्या बताया जाए।
तो जो है डरते डरते नारद गए, बच्चे को जो है गोद में दिया गया कि आज बड़े सौभाग्य हैं, देव ऋषि नारद आए, हमारे बच्चे बड़ा भाग्यशाली है। तो बच्चे को गोद में लिया और डरते डरते कान जो उसको चूमने जैसे लगने लगे, उसके कान में कहा, भैया सत्संग का महत्व क्या है? तो बच्चा बोल उठा, कहा, हाँ महाराज, हम सत्संग का महत्व बताते हैं। बहुत सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। कहा, सत्संग का महत्व हम बता रहे हैं, क्या होता है, सुनिए, सब लोग सुन लीजिए। कहा, पहले मैं कौवा था, कौवा की योनि में पता नहीं कितने दिन विष्टा खोदते। ज़िंदगी में हम क्या कर रहे हैं? विष्टे तो खोद रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? काँव काँव करते हैं, कभी इधर का चर्चा कभी उधर की चर्चा, बस वही काँव 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 लगा है। अरे इतनी देर हरि भजन करो ना, काँव काँव करने से क्या मिल जाता है? तो कहा कि जो है तुमने एक बार सत्संग सुना दिया हमको, सत्संग का एक बार बता दिया तो हमारी कौवा की योनि से योनि हमारी बदल गई। दोबारा हम फिर जो तोता की योनि में पता नहीं कितने दिन जो है गर्मी में सर्दी में तपते, किसी के पिंजड़े में बंद होते। एक दूसरी बार सत्संग सुनाया तो मैं कौवा की योनि से मुक्त हो गया, फिर मैं हंस बना। अब जो है तुमने हंस भी वही क्या होता, पानी में धूप में तपड़ता ठठुरता, लेकिन तुमने तीसरी बार हमको जो सुनाया, जब मैं 2 बार के सुनने से हंस बना, उत्तम योनि होती है। फिर हंस के बाद में जब तुमने एक बार सत्संग सुनाया तो फिर मैं बन गया गौपुत्र बना, लेकिन फिर भी था तो पशु ही, पशु की योनि में रहता। लेकिन तीसरी बार जो तुमने हमको चौथी बार सुनाया, सत्संग सुना दिया, सत्संग का नाम सुनाया, तो मेरी जो है योनि पलट के अब मैं राजा के घर में, वो भी राजकुमार हुआ हूँ बिना संतान के। तो ये सत्संग का महत्व होता है महाराज। आप अपना प्रश्न लीजिए, ये सत्संग का, आप ये ना कहिए सत्संग का फल क्या होता है, फल बताया नहीं जा सकता।